आत्म तत्व दर्शाय। गुणस्थान से है अतीत पर गुणस्थान मैं कहाँ गया, मोह और योगों के द्वारा गुणस्थान यह रचा गया। संख्या इनकी 14 जानो और असंख्य अनंत भी है, इनसे जो जिए पार जाए वे अव्याबाद सुखी ही है। घटे अशुद्धि बढ़े विशुद्धि गुणस्थान में वृद्धि है, वीतरागता बढ़े कर्म की हानि यह समृद्धि है। और गुण स्थान में नहीं हमें तो ज्ञान में इनके जाना है, इनमें रहना क्षणिक किंतु स्वात्म में सदा ठिकाना है। प्रथम 3 बहिरातम के हैं, चौथे पंचम श्रावक के, छठवें से 12वें तक मुनि भावलिंगी आराधक के। योग सहित केवली 13वें रहित योग 14वें जान, गुण स्थान से पार सिद्ध है बनना हमको ऐसा मान। जो जिय स्वा का आश्रय लेता गुण स्थान चढ़ता जाता, कर्म स्वतः ही झड़ते जाते सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। अतः यही कर्तव्य हमारा निज स्वभाव का करें विचार, कर्म जाएगा अपने रस्ते हम जाए भव सागर पार। कर्म जाएगा अपने रस्ते हम जाए भव सागर। आगे की सीटें खाली बहुत है, आप थोड़ा आगे आ जाइएगा। जो सोफा में लगे ये सब वो अंतर कुछ नहीं, सब एक ही है। आप आगे आ जाएं, अलग अलग बैठे हैं तो थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। पीछे जो महिला उधर बैठी हैं थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, और जो बहन बीच में बैठी है वो महिला बोल जाइए वहां प्लीज। ये पूरा सेक्शन पुरुषों वर्ग का है, मर्यादा अपनी बनी रहे। थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे आई ना, ये सब यहाँ आ जाइए भैया, आ जाओ आगे आगे। आज अच्छा अवसर है वीआईपी बनने का। हाँ जो सुख पी में है वो कहीं नहीं है भैया। हाँ। हाँ सच कहता हूँ, सामान्य में ही तत्व ज्ञान मिलता है। चलिए, गुणस्थान विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं, शिखर जी की पावन भूमि पर। और आज यह अंतिम कक्षा है यहाँ के लिए। बाकी तो आगे चलती ही रहती हर जगह, हर शिविरों में, और उनमें भी विशेष लाभ लिया जा सकता है। चतुर्थ गुणस्थान पर अपनी चर्चा चल रही है, और चौथे गुणस्थान की चर्चा करते हुए हमने बहुत सारे बिंदुओं को लेने का प्रयास किया। जितने दिन हमें मिले, जितना समय हमें मिला, उसके अनुसार जितना हो सकता है उतना ही प्रयास कर पाए हैं। और चतुर्थ गुणस्थान की जितनी चर्चा हुई उसमें हम और भी आगे बढ़ते हुए विशेष और जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम कल जिस प्रकरण पर थे उसे ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी बात चल रही थी, इस चौथे गुणस्थान में यह जीव आ जाए, चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त कर ले, तो यह जीव चौथे गुणस्थान में कितने समय तक रह सकता है, कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना। कोई कहे सब क्यों बता रहे, इससे क्या मिलने वाला है? इससे बहुत कुछ मिलने वाला है। इससे हमें यह पता चले कि चतुर्थ गुणस्थान भी कोई अनंत काल तक के लिए रहने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी प्लानिंग नहीं करना है कि चौथा मिल जाए तो बस बना ही रहे। चतुर्थ गुणस्थान एक बार प्राप्त हो जाए और जीव पुरुषार्थहीन हो जाए तो अंतर मुहूर्त में ही चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि
मिलती तो हैं मुश्किल से, लेकिन यदि थोड़ी सी चूक हुई तो बहुत जल्दी जाती हैं। जैसे हमारी सोनिया गांधी जी कितने समय के लिए प्रधानमंत्री बनी थी? बनी थी क्या? नहीं बनी। लेकिन लग तो यही रहा था कि वे ही बनने वाली हैं, है ना? लेकिन फिर कौन बन गया था? मनमोहन सिंह जी, है ना? सरकार तो उन्हीं की आई थी और सबको लगता था कि वे ही आने वाली हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं। हाँ, पीछे से आवाज आ रही है, संजय गांधी बने थे। ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे कि कोई मुख्यमंत्री बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई राज्यपाल बन गया, और बने तो बने, पता चला कि ज्यादा टिक ही नहीं पाए और सब छूट गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। अरे दूर के उदाहरण की बात क्यों करें? आप लोग अपन सब समाज में ही तो रहते हैं। समाज के अंदर भी यदि हम चेक करेंगे तो हमें भी कई पद मिलते हैं और मिलने के बाद तुरंत छूट जाते हैं। ऐसा ही है। ऐसी चतुर्थ गुण स्थान बड़ी मुश्किल से तो प्राप्त किया। कोई छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त करना भी भारी पुरुषार्थ है। कोई कहे आपके करणान योग में तो डराने वाला काम ज्यादा करते हैं। समय सार जी चल रहा होता तो क्या बोलते चंदू भाई? चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन, चुटकियों का खेल है। और क्या बताते हैं? उदाहरण भी क्या देते हैं लता भाभी? चाय बनाना तो कठिन है और सम्यक दर्शन प्राप्त करना उससे सरल है? सुमति लाल जी साहब लूण दिया, सही है कि नहीं? क्या बोले? फिर से बोलता हूं, जिन्होंने ये उदाहरण सुना होगा उनको तो सबको पता ही, लगभग चलता ही रहता है उदाहरण, है ना? क्या बोले? फिर से बोलता हूं, दोनों में से कौन सा काम सरल है? चाय बनाना सरल है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना? जितने समय सार जी का अध्ययन करते हैं ना, यदि समय सार जी चल रहा होता तो कदाचित हम भी यही कहते कि चाय बनाना तो बहुत कठिन है। लेकिन लगता तो उल्टा सा है ना? क्या उल्टा सा? चाय तो कोई भी बना लेगा। बताओ साहब, बेलूकर जी साहब, आपको चाय बनाना आती कि नहीं? आती है। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। बोलो। सुमति लाल जी साहब, आपके वीआईपी शुद्ध भोजनालय में चाय, अब खैर शुद्ध भोजनालय में चाय की बात क्यों करो, उकाली की बात कर लेते हैं। उकाली बनाना कितना टाइम लगे? कुछ नहीं, 2-5 मिनट का, थोड़ा कोई और चुरा दे तो 10 मिनट का काम है, इतने बन जाए। और सम्यक दर्शन 8 दिन हो गए शिविर के, और 8 दिन में अभी तक उकाली तो कितने बार बन गई। सम्यक दर्शन। अब मुझे बताओ बात कौन सी सही है, ये करणान योग वालों की या अध्यात्म वालों की? हाँ, नीचे से आवाज आ रही, अपेक्षा लगाओ, अपेक्षा से काम होगा। देखो, होने को यथार्थ कथन तो वही है कि चाय बनाना कठिन है और सम्यक दर्शन प्राप्त करना सरल है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि सही रूप से सच्चा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। और यदि यह जीव पुरुषार्थ ना करे, सम्यक पुरुषार्थ ना करे, तो चाय भले ही हजारों बार बन जाएगी लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। ऐसा है। इसलिए तो यहां जो करणान योग की भाषा में कहें, आगम की भाषा में कहें, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना, चौथा गुण स्थान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है।
यदि इतना आसान होता तो हम इतना इतना बार बार सुन सुन के समझ के अभी तक हम आगे बढ़ गए होते। हमने दिन भर तो इधर की कक्षा उधर की कक्षा उधर की कक्षा उधर की कक्षा, प्रवचन, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, पूरा हो गया कोर्स के नहीं हुआ? कोई कहे नहीं नहीं पूरा कोर्स तो हुआ ही नहीं, तो कैसे फिर वे सब आभास निकले हैं? अरे सब समझ में भी आ जाए, और इसके अलावा और भी शिविरों में भी समझ लिए, लेकिन अभी तक इनका सफाया कहाँ हुआ, कहाँ गए? और चौथा प्रकरण सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उसमें भी अच्छे अच्छे बिंदु बताए, लेकिन बताए तो सही, हमने क्या किया? उनका पढ़ लिए, सुन लिए, समझ लिए, नोट कर लिए, और फिर इतने अच्छे से समझ में आ गए उदाहरणों सहित के दूसरों को समझा भी दिए, लेकिन रहे तो वहीं के वहीं। देखो सचमुच अध्यात्म की भाषा में जीव को एकदम रिलैक्स किया जाता है कि बहुत आसान है, सब आसान है, लेकिन जब आगम की भाषा के सामने आएंगे तो पता चलेगा इतना आसान नहीं है। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी। ये वहाँ निगोद से स्थावर प्राप्त करना दुर्लभ, फिर आगे आगे 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्ंद्री, पंचेंद्री, ये सब कितना दुर्लभ है। त्रियंच पर्याय संगी पंचेंद्री होना, मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी आत्मा की आराधना महादुर्लभ है। आदरणीय छोटे दादाजी ने जो 12 भावना लिखी ना, उसमें बहुत अच्छा चित्रण किया है। उन्होंने तो ये लिया ही नहीं कि निगोद से थावर और त्रस गति पानी, क्योंकि वो तो सब हो गया ना। अब तो मनुष्य बन गए ना। अब मनुष्य बनकर भी आत्मा की आराधना साधना कितनी दुर्लभ है वो बताइए। उसमें 7-8 पॉइंट कहे हैं, मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं, आज मुझे समय ज़्यादा मिल गया है ना। पहले ही से सूचना हुई है 1 घंटे की, है ना, इसलिए आप लोग भी मुझे लगता है कि ये तो सोचेंगे नहीं कि 1 घंटा कब निकले, है ना। इस विषय में तो मुझे भरोसा है कि आप लोग 1 घंटा आराम से निकालेंगे। हाँ देखो आवाज़ तो आ रही, 9 बजे तक बैठो, और अभी कुछ और चल रहा होता तो है, यदि अधिवेशन चल रहा होता तो सीधा सीधा बोल लो, उसमें क्या संकोच। तो क्या, तो वहां से आवाज नहीं आती 9 बजे तक, वहां से क्या आवाज आती? जल्दी जल्दी करो। ठीक है, वो भी एक अपनी गतिविधि है, सबको जानकारी हो इसके लिए वो उस उद्देश्य से रखा जाता है। लेकिन तत्व प्रेमी जीवों को तो तत्व की बात जितनी चलती रहे उतनी ही जमती है ना। तो थोड़ा सा उस प्रसंग को लेते हैं, हमें उसकी महिमा आना चाहिए। उसमें लिखा, छोटे दादाजी आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल ने उसमें लिखा, नर देह उत्तम देश पूरण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ, आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। क्या लिखा है इसमें? नर देह प्राप्त करना दुर्लभ, हमें मिली के नहीं? अब चेक करना जरा सभी कि हमें क्या क्या मिल गया, जो महादुर्लभ है क्या क्या मिल गया और हम कहाँ चूक रहे हैं। नर देह मिलना दुर्लभ है, लेकिन मिल गई कि नहीं? किस किस को नहीं मिली? इसमें कोई कहे कहाँ का प्रश्न पूछते हो, सबको ही मिली है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब ही हैं, मनुष्य ही हैं। इसलिए मनुष्य पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। मिल गई।
नर देह उत्तम देश। उत्तम देश की प्राप्ति होना भी बहुत दुर्लभ है। तो हम कौन से देश में हैं? उत्तम देश में हैं। कोई कहे अपने देश को तो सभी उत्तम कहते हैं, ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। पाकिस्तानी से पूछो तो वो भी कहेगा हमारा देश सबसे महान। श्रीलंका कहेगा हमारा, यूरोप कहेगा हमारा, फ्रांस कहेगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया कहेगा हमारा, अमेरिका कहेगा हमारा, सबके हमारे हमारे। लेकिन उत्तम देश उसे कहते हैं जहाँ पर धर्म धर्मायतन होता है, जहाँ चलते फिरते सिद्ध होते हैं, नग्न दिगंबर साधु होते हैं, जहाँ साधना स्थली होती है, मोक्ष स्थली होती है, सम्मेद शिखर जी होता है, गिरनार जी, कैलाशगिरी, चंपापुर, पावापुर, ऐसे सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र होते हैं जहाँ से जीव निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। वह देश ही उत्तम देश कहलाता है। जहाँ सच्चे सुख की प्राप्ति करने का माहौल हो उसे उत्तम देश कहते हैं। तो उत्तम देश वो भी हमें मिल गया योगेश जी साहब। 2 काम हो गए, अब कोई बहाना नहीं बनाना, 2 काम हो चुके। तीसरा काम, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु। पूर्ण आयु, पूर्ण आयु मिल जाए, यह भी बहुत दुर्लभ है। तो कोई कहे हमें कहाँ पूर्ण आयु, 100 वर्ष तक कैसे जिएंगे हम? और पंचम काल की तो उत्कृष्ट आयु 120 साल की होती है। 120 साल तो पूरी आयु हमें किसी को नहीं मिलने वाली, पता ही नहीं है, ठिकाने ही नहीं है। आजकल तो 40, 45, 50, 60 और उसके पहले भी कब कौन चला जाए कुछ भरोसा ही नहीं है। तो हमें पूर्ण आयु कहाँ मिली? मैं कहता हूं जितने भी यहां बैठे हैं वे खेल कूद रहे हैं 2-4 बच्चों को छोड़ के, जितने भी यहां इस कक्षा में बैठे हुए हैं सब पूर्ण आयु वाले हैं। कोई कहे कैसे? पूर्ण आयु उसे कहते हैं जिसमें यह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके, उसे पूर्ण आयु कहते हैं। तो कितनी आयु होती है? वह 8 वर्ष की आयु होती है। तो 8 से तो हम सब ऊपर हो चुके, इसलिए पूर्ण आयु सबकी मिल गई है। बाकी तो सबको ब्याज की चल रही है अभी एक्स्ट्रा। 8 के बाद ही सम्यक दर्शन हो सकता है। अब 8 के बाद जितने मिनट, जितने सेकंड, जितने वर्ष, जितने महीने जो भी मिला है वह सब एक्स्ट्रा है ना। 8 वर्ष का हो जाए तो अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन उसके बाद लगातार लगातार अंतर मुहूर्त पे अंतर मुहूर्त, कितने अंतर मुहूर्त, कितने महीने, वर्ष सब हमें मिल चुके हैं। इसलिए पूर्ण आयु भी हम सबको प्राप्त है। 3 हो गए, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका। शुभ आजीविका भी हम सबको मिली हुई है। कोई कहे कहाँ मिली, क्यों नहीं मिली हैं? कहीं कोई शराब खाने खोल रखे हैं क्या? कोई कत्ल खाने खोल रखे हैं क्या? कहीं मद्य मांस मधु का व्यापार कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसलिए शुभ आजीविका, अच्छी आजीविका, कोई ज्यादा हिंसक आजीविका किसी को नहीं मिली है, अच्छी सबको मिली है यथा योग। जो थोड़ी बहुत तो हिंसा सब में होती है, लेकिन थोड़ी बहुत ही करने वाली आजीविका है, ज्यादा कोई बड़ी हिंसा वाली आजीविका हम लोगों में से किसी की नहीं है। कितने पॉइंट हो गए? 4। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता। दुर्वासना की मंदता, दुर्वासनाओं की मंदता इससे ही सिद्ध होती है कि जो यहाँ शिविर लगा हुआ है सब दौड़ दौड़ के सम्मेद शिखर जी चलो, सम्मेद शिखर जी चलो, तत्व ज्ञान का लाभ लो। चाहते तो घर बैठे रजाई में ओढ़ के सो रहे होते, कौन मना कर रहा है? किसी ने जबरदस्ती भेजा? इतनी ठंड में भागते चले आ रहे, दौड़े चले आ रहे, दौड़े भागते, और इतनी ठंड में कांपते हुए भी प्रवचन सुनते हैं। और इतना उत्साह बना रहता है कि लंबा लंबा भी चल रहा है प्रवचन, ठंडी हो तो एक तरफ हो जाती है और आनंद पूर्वक सुनते रहते हैं। ये दुर्वासना की मंदता के ही तो चिन्ह हैं। कोई विषय भोगों की रुचि तीव्र थोड़ी है कि यहाँ आए हैं और मजे मस्ती कर रहे हैं, बाहर खा रहे पी रहे, इधर उधर घूम रहे हैं। ये ही हमें बताता है कि हम सबकी दुर्वासना की मंदता है।
फिर आगे परिवार की अनुकूलता, परिवार की अनुकूलता है कि नहीं है? तो कोई कहे कहाँ है, हम तो चाहते हैं सम्बित शिखर जी जाएं, कोई आने नहीं देना चाहता है कि हम हैं। और ये कैसे आ गए? हम जबरदस्ती में आए हैं, लड़ लड़ के आए हैं। हम तो कहते लड़ लड़ के भी आ गए ना, तो भी आने तो मिल गया कम से कम। हाँ, कई बार तो लड़ लड़ के भी नहीं आने मिलता। यहां यदि वो भी मिल गया हो, होने को तो यहां ऐसा नहीं होगा कोई, फिर भी दो चार हो सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें तो जाने नहीं मिल रहा था, जाने नहीं मिलता, जबरदस्ती कहा टिकट बनाओ टिकट बनाओ। तो कोई महिलाएं होंगी, वे कहती होंगी कि हम आ तो गए हैं, लेकिन वे उधर से रोज फोन करते हैं हमारी रोटी कौन बनाएगा, तुम चली गई, ना नाश्ता हम अच्छे से कर पा रहे हैं, ना चाय पी पा रहे हैं, न भोजन कर पा रहे हैं, जैसा तैसा पता नहीं उनके घर में खाना पड़ता है, या वो बाई आती है बनाने, वो कैसा उल्टा सुल्टा बनाती, तुम तो कहाँ चलेंगी, अब अगले बार से नहीं भेजेंगे। कदाचित ऐसा भी हो, कोई बात नहीं, भेज तो दिया, अरे भेज दिया, ये परिवार की अनुकूलता है, इससे अच्छी क्या चाहिए परिवार की अनुकूलता, कि हम ऐसे माहौल में पहुंच जाएं, इतनी भी अनुकूलता मिल जाए, ये भी परिवार की अनुकूलता है। ये तो हमने एकदम लास्ट वाला पॉइंट बोल दिया, बाकी तो अधिकतम तो 90-95% सब खुशी खुशी जाओ, ऐसा ही हुआ है, ये परिवार की अनुकूलता। फिर सत सज्जनों की संगति, ये सब कौन बैठे हैं? कहते काय के सज्जन, हमें सब पता है एक दूसरे का, हम सब जानते हैं, बैठते हैं यहाँ मुंडी हिलाते रहते हैं, लेकिन बाहर जाओ तो जय जन तक नहीं करते। कई लोगों को देखो, जिनको शिकायत करना है वे तो कहीं भी शिकायत कर लें। अरे इतने अच्छे माहौल में बैठे हैं, एक साथ बैठते हैं आपस में, अच्छा शुद्ध भोजन, शुद्ध जितना यथायोग्य होता है उतना अच्छा भोजन करते हैं। बाहर के ऑफिस में जाओ, कहीं बैठो तो अपना टिफिन खोलें और बगल में वाले टिफिन में नॉनवेज निकलेगा। और हमारे यहाँ क्या निकल रहा है? सबसे इतना शुद्ध आहार, छना हुए पानी से भोजन बन रहा है, इतने अच्छे से व्यवस्था की जा रही है, बनाना भी नहीं पड़ रहा है, बना बनाया कितना बढ़िया काम हो रहा है। ये सब जितना अच्छा हम अच्छे से एक दूसरे के साथ बैठ पा रहे हैं, यहाँ के बाद बाहर भी चर्चा करते हैं, तो यहाँ की धार्मिक चर्चा ही अधिकतम होती है, थोड़ी बहुत लौकिक भी होती होंगी, तो भी क्या दिक्कत है? साधर्मियों से चर्चा करेंगे तो कुटिल चर्चाएं तो नहीं होंगी, थोड़ी हंसी मजाक होगी, मस्ती होगी, और क्या होगा। लेकिन कुटिल चर्चाएं तो नहीं होंगी कि अरे आज प्रवचन में जो मुझे परेशान कर रहा था ना बगल वाला, निकालो चाकू उसको निपटा दें हम। ऐसी कोई भावना होती किसी के? कुछ नहीं, इस तरह की कोई गंदी भावना नहीं है, पवित्र भावनाएं होती हैं। तो इससे तो सिद्ध होता है सब सत सज्जनों की संगति। कितने बिंदु हो गए? 7 हो गए क्या? और अब अंतिम, सद्धर्म की आराधना। अब मुझे बताओ, जो सुबह से लेके शाम तक दिन भर की जो गतिविधि चल रही है, इसमें सच्चे धर्म की आराधना हो रही कि नहीं? जो हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे, चाहे समय सार जी पढ़ रहे, चाहे सुबह जारस या सिद्धप्पा भवमल्ली जीव तारिसा होंती जम मरण जम मुक्त है, वो नियम सार की गाथा चल रही है, तो वो भी तो नियम सार। इधर गुणस्थान नाटक भी हुए, तो नाटक में भी तत्व चर्चा ही मिली, भक्ति होती तत्व चर्चा, पूजन विधान उसमें भी तत्व चर्चा, सर्वत्र तो सद्धर्म की आराधना ही हो रही है। कहीं यहाँ कोई मिथ्यापना नहीं है, और धर्म तो वही है, चर्चा तो वही है जो संसार से पार उतारने वाली शिक्षा देवे। 8 बिंदुओं से हम सब सहित हैं, लेकिन इन सब से युक्त होने के बावजूद भी अंत में क्या कहा है? उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। ये 8 वैरायटी जो इसमें कहीं वे सब मिल गई, लेकिन आत्मा की आराधना करना महादुर्लभ है। हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
लेकिन अभी जो आराधना के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए, अभी उसमें तो कमी है, कमी पक्की है। यदि नहीं होती तो अभी तक भेद विज्ञान हो जाता। अभी तक तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट वाले ये नहीं गिनाते कि हमने शिविर लगाया, ये नहीं गिनाते हमने विद्यालय खोला, ये नहीं गिनाते कि हमने तीर्थों की रक्षा की, ये गिनाते कि हमारे संरक्षण में इतने सम्यक दृष्टि हुए, हमारे संरक्षण में इतने इसके माहौल में ढलकर इतने मुनिराज बन गए हैं। वो आराधना है। मैं तो देखो ऐसी उदाहरण दे दे के बताता हूं, कुछ अन्यथा मत लेना। माने इतना है कि हमारी सच्चे धर्म की आराधना तो वो है कि जिसमें भेद विज्ञान प्रकट हो जावे, हमारे तत्व का निर्णय हो जावे, आत्मा का अनुभव हो जावे। वो सच्चे धर्म की आराधना है, आत्मा की आराधना है। ऐसे ही आत्मा की आराधना करना बहुत दुर्लभ है, तो हमें प्रयास करना ही चाहिए, नहीं तो ये मनुष्य भाव चला गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए तो यहां कह रहे चौथा गुलिस्तान एकदम सरल नहीं है। अब इन्होंने कहा 6 पर्याप्तियां मिल गई, अभी हमने उसकी तो बात ही नहीं की। अभी वो बात करेंगे तो संगी पंचेंद्रिय होना, पर्याप्तक होना और भव्य होना और ये होना और ढेरों बातें हैं। उसके लिए तो अभी जाएंगे तो अभी करणाने की एक और किताब खुल जाएगी। अभी तो हमने एक बहुत सरल बिंदु ही लिया है। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान की प्राप्ति, और प्राप्ति हो जाए, होने के बाद यहां कहते हैं टिके रहना भी बहुत कठिन है। मान लो आत्मा की प्राप्ति हो भी जाए, चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त हो भी जाए, तो प्राप्ति के बाद उसको मेंटेन करना भी बहुत कठिन है। मांगीलाल जी साहब है, जैसे कोई अपने खिलाड़ी नहीं होते ना, जैसे कोई फर्स्ट पोजीशन पर चल रहा हो, है जैसे क्रिकेटर होते विराट कोहली और रोहित शर्मा, कहाँ माने मान लो नंबर 1 पे चल रहे हो कहीं, उनको नंबर 1 पर बने रहने के लिए, उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बराबर उतना अच्छा खेलना पड़ेगा, नहीं तो मैच में से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसा ही होता है, और दिखा दिया गया, ऐसे हो जाते हैं कई, ऐसे ही होता है। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त कर लेना, अनेक जीव तो चौथा गुणस्थान प्राप्त करके और पुरुषार्थहीन होकर तुरंत गिर जाते, अंतर्मुहूर्त में चौथा गुणस्थान छूट जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बना रहे, है ना। कई लोग जैसे कोई भी किसी चीज की मान लो रेसिपी अच्छी बनानी आ जाए ना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी और कुछ ना कुछ, एक बार तो बनाना आ गई और दूसरी बार में थोड़ी सी चूक हुई तो सारा टेस्ट बिगड़ जाता है। ऐसी चौथे गुणस्थान की प्राप्ति होना ये कठिन, और उसकी प्राप्ति हो जाने के बाद उसको मेंटेन कर लेना ये और भी महाकठिन है, क्योंकि पोजीशन बनाना तो कठिन है। वो कहते हैं हाथी को खरीदना तो ठीक है, होने को वो भी कठिन ही है, लेकिन उसको पालना, भंडारी साहब, उसको पालना और भी महाकठिन है। इसलिए यहां बता रहे हैं चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त हो गया तो उसका जघन्य काल तो अंतर्मूर्ति है। अनेक जीव ऐसे होते हैं जो चौथा गुणस्थान प्राप्त करके और संक्लेश परिणामों से गिर जाते हैं, अंतर्मुहूर्त में ही चौथा गया। और जो इसको मेंटेन करते हैं और लगातार मेंटेन करते रहें तो कितने लंबे काल तक चौथा गुणस्थान हो सकता है? तो कहा देवगति में इसका हिसाब अलग है। तो क्या है देवगति में इसका हिसाब? ये चार्ट निकालें 63 नंबर पेज का। क्या बताए देवगति में इसका क्या हिसाब है? 33 सागर। कितना? 33 सागर ना। कल हमने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया था, अब मत पूछना कोई ये 33 सागर क्या होता है ना। बहुत लंबी चर्चा है सागर के संबंध में। 33 सागर ये देवगति की अपेक्षा से है। हाँ यही वाला ठीक है, बराबर। थोड़ा सा और लाइन, जो ऊपर का मेन पॉइंट देखना है। हाँ ये बराबर, ओके। अब मनुष्यों की अपेक्षा से देखें अशोक जी साहब, मनुष्यों में यदि चौथा गुणस्थान हो
तो अधिकतम कितने लंबे काल तक चौथा गुण स्थान रह सकता है, मेंटेन किया जा सकता है? तो कितना बताया? साधिक 3 पल। क्या बोले? साधिक 3 पल। अब कोई कहे ये साधिक क्या होता है और 3 पल क्या होता है? साधिक का अर्थ तो है कुछ अधिक। साधिक माने कुछ अधिक। और देखो, कुछ का अर्थ सब जगह अलग अलग होता है। कुछ का अर्थ सब जगह अलग अलग होता है। यदि वह कुछ 100 रुपए के साथ हो, 100 रुपए से कुछ अधिक, तो कितना होगा? 10, 20, 50 रुपया। और मान लो 1 लाख के साथ कुछ अधिक हो तो वह कुछ अधिक हजारों में हो सकता है। यदि वह 1 करोड़ के साथ कुछ अधिक हो तो वह लाखों में भी हो सकता है। यदि 1 अरब के साथ कुछ अधिक हो तो वह कुछ अधिक करोड़ों में भी हो सकता है। ऐसे ही वह कुछ अधिक ये पल के साथ है ना? किसके साथ है? पल के साथ है। और पल मतलब असंख्यात वर्ष। अभी मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बोल रहा हूं। पल का मतलब सीधा क्या है? असंख्यात वर्ष। नहीं तो अभी वो गड्ढा खुदाने वाली करना हो तो फिर उसकी लंबी प्रोसेस है। अपने पास आखिरी दिन है, हम गड्ढे नहीं खोद पाएंगे और कक्षा पूरी हो जाएगी, है ना? इसलिए अभी तो इतना जाने कि 1 पल मतलब असंख्यात वर्ष। और यहां बोल रहे हैं 3 पल माने असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात वर्ष। इतना ज्यादा काल है चौथे गुण स्थान का मनुष्यों की अपेक्षा। और उसमें भी कह रहे हैं साधिक माने कुछ अधिक। कुछ अधिक 3 पल। तो कुछ अधिक 3 पल कैसे बनेगा? सुनना अभी ध्यान से। ये कैसे? आप लोगों को पता है 3 पल ये जो आयु है ये कहां के जीवों की होती है? आवाज आ रही है। उत्तम भोग भूमि के जीवों की। कहां की होती है? उत्तम भोग भूमि के जीवों की 3 पल की आयु। अब इसमें भी कुछ अधिक बोल रहे हैं, तो ये कुछ अधिक कहां की जोड़ना? जैसे यहां कर्म भूमि का कोई मनुष्य हो, कर्म भूमि का कोई मनुष्य हो और वह कर्म भूमि का मनुष्य मिथ्यात्व अवस्था में, कौन सी अवस्था में? मिथ्यात्व की अवस्था में मनुष्य आयु का ही बंध कर ले। किसका बंध कर ले? पहाड़िया जी साहब, मनुष्य आयु का बंध कर ले। अब इसके बाद उसको शायक सम्यक दर्शन हो जाए। औप सम्यक हो, फिर शायक सम्यक हो, फिर शायक हो। शायक सम्यक तो हो गया। अब मुझे बताओ कि वह जीव मरण करके यदि उसका मरण हो जाए तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? भोग भूमि में जाएगा। मनुष्य ही बनेगा और भोग भूमि में जाएगा। मोक्ष तो उसका होना नहीं है स्वभाव में। क्यों नहीं होना? क्योंकि उसने मनुष्य आयु बांध ली है। जो आयु बांध लेता है नियम से उस स्वभाव में तो मोक्ष जाएगा ही नहीं। अब इसने मनुष्य आयु बांध ली तो मनुष्य में ही जाएगा। और कितनी उत्कृष्ट आयु? 3 पल्ली की प्राप्त करे। छायक सम्यक दृष्टि हो तो 3 पल्ली की आयु माने उत्तम भोग भूमि में जाए। तो 3 पल्ली की वहां की आयु होगी। और यहां मान लो उसके जीवन में, मान लो उसकी यहां 100 साल की आयु है उदाहरण के लिए। यहां कर्म में कितनी आयु है? 100 साल। और मान लो उसने 50 साल की उम्र में शायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। कितनी उम्र में निर्मल जी पंडित जी साहब? 50 साल की उम्र में शायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और 100 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब वहां उत्तम भोगी में जाएगा तो वहां कितनी आयु मिलेगी? 3 पल। और 3 पल वहां और कुछ अधिक की यहां की जो थी ना, यहां कितने वर्ष की थी? 50 वर्ष। 50 वर्ष यहां रहा ना शायक सम्यक दृष्टि। चौथे गुण स्थान में रहा। चौथे गुण स्थान में यहां शायक सम्यक दृष्टि था और फिर वहां गया तो 50 साल यहां के वे कुछ अधिक
और वहां के 3 पल, तो हो गया साधिक 3 पल। अच्छा, मान लो यहां तो हमने 100 वर्ष का कहा, उसकी 100 वर्ष की आयु थी और 50 वर्ष में शायक सम्यक दर्शन हुआ, चौथा गुणस्थान हुआ। मान लो यहां के मनुष्य की आयु, जो मनुष्य है कर्मभूमि का मनुष्य, उसकी 1000 वर्ष की आयु हो। कितनी? 1000 वर्ष की आयु, और उसने 100 वर्ष की आयु में शायक सम्यक तो लिया, चौथा गुणस्थान हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 100 वर्ष की आयु में। और फिर वह 900 साल और जिएगा, 900 साल जिएगा। अब 900 साल जिएगा, फिर मरण करके 1000 साल की उम्र हो गई, और फिर वहां गया उत्तम भोगभूमि में। तो वहां उत्तम भोगभूमि में कितने पल रहेगा? 3 पल। और यहां कितना हो जाएगा? 900 साल। तो साधिक माने यहां 900 साल अधिक 3 पल, इतनी उसकी चतुर्थ गुणस्थान की स्थिति बनेगी। ठीक है? कुछ डाउट होगा तो आप बाद में चर्चा करना, मेरे ख्याल से तो एकदम इजी है। ये मनुष्यों का बता दिया। मनुष्य में चतुर्थ गुणस्थान का उत्कृष्ट काल साधिक 3 पल हुआ। अब तिर्यंचों बता रहे हैं, तिर्यंचों में तो 3 पल ही है एग्जैक्ट उत्कृष्ट। चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना? 3 पल। ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, यदि यहीं का कर्मभूमि का कोई मनुष्य हो, मिथ्या दृष्टि हो, और उसने यदि तिर्यंच आयु का बंध कर लिया। कौन सी आयु का? तिर्यंच आयु का बंध कर लिया। अब तिर्यंच आयु का बंध किया तो अशोक जी साहब बताओ, वो मरण करके कहां जाएगा? तिर्यंच में ही जाएगा। लेकिन उसने मनुष्य अवस्था में तिर्यंच आयु का बंध करने के बाद फिर शायक सम्यक तो प्राप्त कर लिया, चौथा गुणस्थान हो गया। अब बताओ कहां जाएगा वो? अब भोगभूमि का तिर्यंच बनेगा। मेरे पास आज व्हाट्सएप पे भी प्रश्न आया था, क्या तिर्यंचों को शायक सम्यक दर्शन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लो अभी यहां जवाब दे देता हूं, जिनका हो, है ना, हो सकता है। तो अब देखना, मनुष्य, यहां तो था मनुष्य, उसको शायक सम्यक तो हुआ, तिर्यंच आयु बांधी थी, अब वह तिर्यंच में जाएगा, भोगभूमि का तिर्यंच बनेगा। उत्कृष्ट आयु कितनी? 3 पल की। तो वहां तो 3 पल वह तिर्यंचों में शायक सम्यक दृष्टि रहेगा, चौथा गुणस्थान। तो अब मुझे बताओ, यहां की जो उसकी जो आयु रह गई होगी, तो कुछ अधिक भी तो माना जाएगा ना? हाँ, यहां तो मनुष्य गति में था ना, इसलिए ये जो कुछ अधिक है उसमें ऐड नहीं होगा। अपन को तो तिर्यंच का ही निकालना है ना, तो यहां का ये मनुष्य का था, तो मनुष्य का ये उसको छोड़ दो। तो वहां जब जाएगा तो उसकी तिर्यंच में 3 पल ही उसकी चौथे गुणस्थान की उत्कृष्ट स्थिति है। कोई कहे, मान लो कोई यहां का तिर्यंच हो और वो शायक सम्यक दर्शन लेके ले जाए, तो फिर नहीं जुड़ेगा। यहां किसी भी तिर्यंच को शायक सम्यक दर्शन होता ही नहीं। कर्म भूमि के मनुष्यों को ही शायक सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है, वह भी केवली श्रुत केवली के पादमूल में होती है। इसलिए यहां तो मनुष्य ही प्राप्त करेगा, फिर ले जाए तो कहीं भी ले जाए। अब होने को तो शायक सम्यक तो लेके नरक में भी चले जाते हैं, है ना, यदि नरक आयु का बंद कर लिया हो तो, है ना। इस तरह से हमने देखा चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल। कठिन तो नहीं लग रहा ना? कई लोग एकदम घूर घूर के देख रहे हैं, क्या हो रहा है आज, है? देखो ऐसा ही है, कभी कभी ये भी जरूरी है, एकदम हल्का फुल्का विषय चले तो आनंद तो आता है, लेकिन विषय कम चल पाता है। अब होने को तो हम इस पर ही दूसरे उदाहरण देते रह जाएंगे तो सारा टाइम निकल जाएगा। लेकिन अब तो सभा बन गई ना,
अब जब बन गई है तभी तो उसका रिजल्ट है। आखिरी दिन भी देख रहा हूं, दोपहर में तो आधे नहीं थे और अब देखो तो पूरे भर गए, कहाँ से आ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद चले गए सब हैं, लेकिन अभी देखो तो पूरी सभा है एज इट इज। और आज तो शिविर का समापन जैसा हो रहा है, होने को कल भी है, लेकिन सूचना तो ऐसी लग रही थी जैसे हो गया। और दोपहर में तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ 25-50 लोग बैठे, वहाँ थोड़े से 100 लोग बैठे, यहाँ तो देखा वही 400-300 जितने हो गए, फिर से हो गए। चलो बढ़िया है। अब सुनना जरा ध्यान से, 3 हो गए बिंदु क्लियर। देवगति की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना? 33 सागर। मनुष्य गति की अपेक्षा से साधिक 3 पल और तिरंच गति की अपेक्षा से मात्र 3 पल। और आगे नरक की अपेक्षा से चतुर्थ गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना? कुछ कम 33 सागर। कितना क्या लेना? कुछ कम 33 सागर। अभी कुछ कम 33 सागर कैसे लेना? सुनना, देखो देवों में तो 33 सागर पूरा हो जाता है, लेकिन जो सरवार सिद्धि में जाते ना यहां से मरण करके, वो तो देवों में 33 सागर हो जाता है पूरा। नरक में 33 सागर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां से लेके तो कोई 33 सागर की आयु कहां पर है? कौन सी नरक पृथ्वी में? 7वीं नरक पृथ्वी में है उत्कृष्ट। तो अब यहां से तो कोई चौथे गुणस्थान वाला 7वीं नरक में जाएगा नहीं, गारंटी से नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि 7वीं नरक में जाएगा ही नहीं। प्रथम नरक बिन पहले नरक से नीचे जाता ही नहीं सम्यक दृष्टि। तो 7वें मान लो कोई गया, अब 7वें में 33 सागर की उसने आयु प्राप्त की चंदू भाई, और वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया। लेकिन सम्यक दर्शन तुरंत नहीं होता, वहां कम से कम 3 अंतर मुहूर्त तो चाहिए। 3 अंतर मुहूर्त मिथ्या दृष्टि बना रहता, उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और फिर जीवन भर सम्यक दृष्टि बना रहे 33 सागर, ये 3 अंतर मुहूर्त यहां के माइनस कर दो, और पूरा बना रहे। और फिर जब उसकी पूरी आयु समाप्त होने वाली हो तो आखिरी के अंतिम के 3 अंतर मुहूर्त में फिर से मिथ्या दृष्टि है, वो गारंटी से मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि 7वीं नरक पृथ्वी से कोई भी सम्यक्त्व सहित यहां नहीं आ सकता है, तो सम्यक्त्व का अभाव करके ही आएगा। तो 3 अंतर मुहूर्त शुरू के और 3 अंतर मुहूर्त लास्ट के, तो 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है नरक की अपेक्षा से, है ना? बोलो। हाँ जी, क्या सम्यक तो होने छूट? हाँ, आपका प्रश्न है सम्यक तो हो गया तो वो तो छूटते ही नहीं कभी। आपने कहा शायक हुआ ना, नरक में 7वें नरक पृथ्वी में शायक सम्यक्त तो असंभव है। शायक सम्यक दृष्टि जीव मिलेंगे तो पहले ही नरक पृथ्वी में मिल सकते हैं, उससे नीचे नहीं, है ना? पहली नरक पृथ्वी में ही अपने राजा श्रेणिक पहली नरक पृथ्वी में है, उसके आगे दूसरी तीसरी आदि में कोई भी शायक सम्यक दृष्टि नहीं होता है। तो वहां पर वे शायक सम्यक दृष्टि थे और वे इतने काल तक रहे और फिर नियम से छूट जाता है, फिर आ जाते हैं। इस तरह से हमने देखा इन चारों गतियों में चतुर्थ गुणस्थान का उत्कृष्ट काल। बोलो बेटा। क्या बोले? इनका कहना है कि नरक में मान लो किसी नारी को शायक सम्यक तो हो तो भी वे लड़ाई करते हैं क्या? ऐसा प्रश्न। उसी टाइप के होते हैं। हाँ, बाकी सब जैसे शायक सम्यक दृष्टि हो तो भी वे नारियों जैसे रहते हैं, लड़ते भी हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं। ऐसा ही है, वहां कोई छूट नहीं है।
सब व्यवस्था वैसे ही है, लेकिन बस इतना ही है कि भजनकारों ने अच्छा भजन बनाया। बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटा गटी। अंतरंग में देखो क्या गजब, कई बार तो ये सोचो ना, अंतर में श्रद्धा नहीं है कि मैं किसी को मार नहीं सकता। नारकियों को अंतरंग में श्रद्धा नेह में किसी को मार नहीं सकता, लेकिन श्रद्धान मजबूत होने पर भी चारित्र कितनी कमजोरी के उठाई तलवार और दिया 102 टुकड़े हो गए। ऐसे सम्यक दृष्टि लड़ते होंगे, हाँ सम्यक दृष्टि भी लड़ते हैं। देखो वहां की तो ऐसी ही परिस्थिति है, उसका कोई इलाज नहीं है। कोई कह रहे सम्यक दृष्टियों को तो नहीं लड़ना चाहिए, और फिर उसका कोई दुरुपयोग करे। जब सम्यक दृष्टि लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं ऐसा दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। नहीं तो लोग तो ऐसे ऐसे बहुत उपाय, और भरत जी का नाम ले लेके तो बहुत दूसरे दूसरे स्वच्छंदी होते हैं, 96,000 शादियां कर सकते हैं, और हम 2 करें तो मिथ्या दृष्टि। वाह, वे 6-6 खंडों का राज्य भोग सकते हैं, हमने 2-3 मकान बना लिए, तो देखो कितना कितना वैभव बढ़ा रहे हैं, परिग्रह बढ़ा रहे हैं, इनको लगता नहीं है। देखो छूट ऐसी नहीं ली जाती है, उसका अपन को गलत फायदा नहीं उठाना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, है जी। आपका प्रश्न है सागरोपम क्या है। सागरोपम और सागर एक ही बात है। एक्चुअल में असली नाम तो सागरोपम ही है। हम जो सागर सागर कहते ना, ये तो उसका शॉर्ट नेम है, असली नाम सागरोपम है। ऐसे अपन पल्ल पल्ल कहते ना, पल्ल नहीं असली नाम, असली नाम तो है पल्योपम, क्योंकि उपमा दे के समझाते हैं ना, सागरोपम उपमा उपमम, तो उपमा दे के समझाते हैं, इसलिए सागरोपम असली नाम है, पल्योपम असली नाम है। संक्षेप में उसको हम सागर और पल्ल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन देख रहे हैं चतुर्थ गुण स्थान से गमनागमन, है ना। चतुर्थ गुण स्थान में यदि कोई जीव हो तो वहां से कहीं गमन करे किसी अन्य गुण स्थान में। देखो गमनागमन का अर्थ समझ लें, गमन का अर्थ है जाना और आगमन का अर्थ है आना। लेकिन जाना आना का अर्थ ये मत समझ लेना कि कोई चौथे में था और दौड़ के चला गया 5वें में घुस गया, चला गया और 5वें से वहां अथवा 6ठे से आके चौथे में आ गया चल फिर के। तो चलने फिरने का नाम गमनागमन नहीं है, विशुद्धि का बढ़ना और विशुद्धि का घटना, इससे गमनागमन होता है। तो चौथे गुण स्थान से यदि कोई जीव किसी अन्य गुण स्थान में जाए तो कहाँ जा सकता है, और चौथे में कहीं से आए तो कहाँ से आ सकता है। ये चर्चा और अपन 5 मिनट में ले लेते हैं। फिर तो देखो मुझे तो लग रहा था आज 1 घंटा है तो मजा आ गया, ये तो 1 घंटा भी पूरा होने वाला है। होने को तो अभी आगे के कार्यक्रम की आकुलता नहीं है किसी को, मुझे भी पता है, क्योंकि भक्ति होना है, सीढ़ी प्रवचन होना है, फिर एक प्रवचन और होना है, गोष्ठी भी होना है। हाँ चलो बहुत सारा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अपन समेट लेंगे। गमनागमन बस देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, विस्तार बहुत है। चतुर्थ गुण स्थान एक ऐसा गुण स्थान है जो सबसे बड़ा जंक्शन कहलाता है। सबसे बड़ा जंक्शन मतलब सबसे ज्यादा आने जाने के रास्ते चौथे ही से गुजरते हैं। चौथे गुण स्थान में जीव पुरुषार्थ करे तो ऊपर ऊपर के गुण स्थान में जाए तो कहाँ कहाँ जा सकता है, नीचे जाए तो कहाँ जा सकता है। चौथे से ऊपर जाए तो डायरेक्ट 5वें में, और जाए तो 7वें में। 5वें और 7वें ऊपर 2 ही गुण स्थान में जा सकता है। यदि चौथे से नीचे जाए, ये गमनागमन यहां निकाल दें पेज नंबर 64 पर, है ना। और यदि नीचे जाए तो तीसरा, दूसरा, पहला, माने चतुर्थ गुण स्थान से जाने के 5 रास्ते हैं। ऊपर 2, 5वां और 7वां, देखो आपको दिख रहा होगा यहां।
और आने के और ऊपर 2 ही रास्ते जाने के और नीचे 3 ही हैं। माने कोई जीव पुरुषार्थहीन हो तो तीसरे में भी, दूसरे में भी और पहले में भी जा सकता है। ये तो हो गया गमन। और आगमन के चतुर्थ गुण स्थान में कहां कहां से जीव आ सकते हैं? बहुत सारे हैं। पहले अपन नीचे से देख लें। पहले से भी चौथे में आ सकते हैं और तीसरे से भी चौथे में आ सकते हैं। दूसरे से कोई जीव चौथे में नहीं आता, क्योंकि पहाड़ी से गिरा है ना, तो वो तो नीचे ही गिरना है उसको पक्का। तो पहले से और तीसरे से, दोनों से कहां आएगा? चौथे में। और ऊपर से यदि चौथे में आएगा तो कहां कहां से आएगा चंपालाल जी साहब? ऊपर से 5वें से भी, 6ठे से भी, 2 गुण स्थानों से, 5वें से और 6ठे से, जीवित अवस्था में। कौन सी अवस्था में? जीवित। इसके ऊपर वाले यदि डायरेक्ट चौथे में आते होंगे तो जीवित अवस्था में कोई भी नहीं आएगा। तो फिर कैसे? मरण करने पर डायरेक्ट चौथे में आते हैं। कौन कौन से? 7वें से, 8वें से, 9वें से, 10वें से, 11वें से। इन 5 गुण स्थानों में यदि किसी जीव का मरण हो जाए तो वे जीव नियम से चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। बराबर? तो गमन के हो गए 5 मार्ग, और आगमन के कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। 9 और 5 14 ही हो गए पूरे। माने चतुर्थ गुण स्थान में जाने आने के कितने रास्ते? 14 रास्ते हैं। और देखा जाए भी इसमें पूरे कोई 14 गुण स्थान नहीं आ गए, उसके ऊपर 12, 13, 14 से तो आते नहीं कोई। माने इधर ही इधर में चतुर्थ गुण स्थान के 14 रास्ते, इसलिए सबसे बड़ा जंक्शन इसको कहा गया है। ऐसा है। देखो इसमें विस्तार तो बहुत है, समय अपना पूरा हो रहा है, इसलिए अपन अब ज़्यादा नहीं लेते हैं। बाकी इसके संबंध में आगे पीछे अन्य अन्य शिविरों में या रेगुलर में कक्षाएं ली गई हैं। जो सुन चुके हैं उनको तो अच्छा ही है, जिन्होंने नहीं सुना है तो इससे संबंधित सारी कक्षाएं यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, तो क्रम से भी आप बराबर सुन सकते हैं। और ये जो PDF इस पे दिखाते हैं, ये PDF अपनी ये जो गुणस्थान चर्चा अभी तक हमने आपके सामने दिखाई नहीं, एक ही है मेरे पास, एक ही लाया था। और ये मैं इधर के शिखर जी वाले जो साहित्य वाला है उसमें रख दूंगा, जिनको देखना है जो भी है, और जिनको पढ़ना है तो आप 2.5 दीप से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ उपलब्ध हैं। हाँ, PDF आपको ऑनलाइन जिसको चाहिए हो उनको भी शेयर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। PDF से पढ़ें, इसमें से पढ़ें। इसमें समझ लो 4-5 साल लगातार आदरणीय अन्ना जी थे ना, यशपाल जी, उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने ही कहा था कि एक ऐसी गुणस्थान और बनाना है जिसमें पूरे आगम के प्रमाण दिए गए हों। यद्यपि उन्होंने भी बहुत सुंदर गुणस्थान विवेचन लिखी, जो संपूर्ण देश भर में, विदेश में, सब जगह फेमस है, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका अपन नाम रख दिया गुणस्थान चर्चा। चर्चा नाम रख दिया। और इसमें आगम के पूरे उद्धरण, कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता कि इसमें ये जो बात आप कह रहे हो इसका क्या प्रमाण है। टोटल 58 ग्रंथों के 735 इतने प्रमाणों से मूल ग्रंथों में गोमठ सार, धवला आदि, जय धवला, महाधवला, जहाँ जहाँ हो सकता है, लब्धि सार, छपना सार, और जितने हो सकते हैं इन सब ग्रंथों को, उनकी टीकाओं को, सबको देख देख कर उनसे मिला कर, जैसे वो थीसिस होती ना PhD टाइप, बिल्कुल 4-5 साल लगातार लग के और ऐसा करने का प्रयास किया जिससे अब बिल्कुल पूर्णतः इसमें कोई प्रश्न चिन्ह की बात नहीं है, सब तरह से प्रामाणिक रूप से लिखने का प्रयास किया है। और ये पूरी कलरफुल है, चार्ट वार्ट सब बने हुए हैं। पहले भी जो गुणस्थान बनी हुई हैं उनका भी आधार लेते हुए और भी नया नया
सभी जहाँ जहाँ जितने अन्य लोगों ने भी गुड़ स्थान विषय पर लिखे हैं उन सबको भी लेकर इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। चलो, तो ये तो अपनी गुड़ स्थान की बात हुई। थोड़ी सी एक सूचना और देना चाहता हूँ। मैं 2-3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ, अपने विराग जी भाई साहब को ही बोलता रहता हूँ कि एक सूचना देना है, सबकी सूचना हो जाती, मेरी रह जाती है। इसलिए मुझे मौका मिला कि अभी तो अपने पास यहाँ बैठने का अच्छा अवसर है, तो क्यों ना ऐसा करें कि अपन यहीं बैठे बैठे दे दें। एक तो सूचना ये थी कि बहुत सारी यहाँ कृतियों का विमोचन हुआ और वो एक कृति थी उसका विमोचन सा हो ही नहीं पाया, तो हमने सोचा कि अपने सब साधर्मी बैठे हैं तो यहीं विमोचन कर देते हैं। तो सभी की साक्षी में अपना एक ढाई दीप विधान, श्री ढाई दीप विधान होने को सूचना दी गई थी। ये ढाई दीप विधान लिखा है और ये ढाई दीप विधान अपनी जो ढाई दीप है ना, कहाँ पर है ढाई दीप? इंदौर में है। ये लोग कह रहे इंदौर में ढाई दीप। ढाई दीप इंदौर में हो सकता है कि इंदौर ढाई दीप में है। कहाँ? देखो, एक्चुअल में तो इंदौर ढाई दीप में है, लेकिन ढाई दीप अपना इतना फेमस हो गया कि अब देखा जाए उसको कोई किसी के अलग से परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अपने जैनों की आन बान शान, बहुत सुंदर ढाई दीप और ढाई दीप फिर विधान। जितनी भी वहाँ ढाई दीप इंदौर में इससे जो जिनायतन है, इसकी बहुत सुंदर रचना है। मुझे लगता है यहाँ से जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे साधर्मी हैं, सभी ने ढाई दीप जिनायतन देखा ही होगा। ऐसा कोई है जिन्होंने अभी ढाई दीप जिनायतन के दर्शन नहीं किए? देखो, 2, 4, 6 हाथ उठ रहे हैं, बाकी नहीं हैं, मतलब सब जा चुके हैं। लेकिन जो पंचकल्याणक में गए होंगे, मैं तो सोचता हूं उस समय तो ज़्यादा कुछ काम हुआ ही नहीं था। उसके बाद से 2 साल से लगातार दिन रात इतना काम हुआ है कि वहाँ जो भव्य जिनालय, वहाँ प्रवचन हॉल और वहाँ की जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं, इतनी सुंदर रचना बनी है। उस रचना के लिए मेरी कुछ 4 पंक्तियां बार बार निकलती हैं, मैं आप लोगों को भी सुना देता हूँ। लंबा विस्तार करूँगा तो वो भी है। क्या है वो रचना के संबंध में, है ना? ये अपने यहाँ पर एक पोस्ट दिखाई रहे ना, इधर पीछे पिक्चर दिखाई रहे हैं। माने पहले तो ये मैं बता दूं कि इस ढाई दीप में एक तो ढाई दीप की रचना है जम्बू दीप, धातकी खंड दीप और आधा पुष्करवर दीप। ये पूरा इनसे मिलकर ये ढाई दीप है। और जैसे अकृत्रिम चैत्यालय मूल में हैं, तलोय प्रणति त्रिलोकसार आदि ग्रंथ के आधार से जैसी रचना एक्चुअल में है, वैसी की वैसी इसमें भी बनाने का प्रयास किया है। कहीं से कहीं तक कहीं कोई समस्या नहीं है। ऐसी सुंदर रचना, हाँ जी, अभी बता रहे हैं, सुनो सुनो, अरे रुक तो जाओ। ऐसा देखो, ऐसा है कि यहाँ पर इस ढाई दीप में 398 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 398 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो बराबर इस रचना में जो अपने सामने दिखाई दे रही रचना, इस रचना में सभी प्रतिष्ठित हैं। ये सभी रचना में 398 अकृत्रिम चैत्यालय। इसके बाद सेकंड नंबर, आप सब तरफ देखेंगे ना, जिस ओर आप देखेंगे उस तरफ भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। वे हैं 30 चौबीसी के 720 तीर्थंकर। त्रिकाल चौबीसी है ढाई दीप के 5 भरत और 5 ऐरावत की। ये हो गई 720 तीर्थंकर। इसके अलावा यहाँ विद्यमान 20 तीर्थंकर और हैं, इस ढाई दीप के अंदर भी हैं, क्योंकि ढाई दीप के 5 विदे में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं और नीचे के जिनालय में भी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, 2 जगह हैं। यदि इन सबको टोटल जोड़ते हैं तो 1158 हो गए, 58, और 7 और शेष हैं अन्य प्रतिमाएं, तो टोटल 1165 जिनबिंब यहाँ विराजमान हैं। सोचो 1165। और अब 1165 बता के करना क्या है?
आप जब आएंगे आप वहाँ देखेंगे तो जो देखेंगे तो उसके बारे में आपको क्या दिखेगा वो मैं पहले ही से दिखा देता हूँ, है ना। उसका परिचय 4 लाइनों में सुन लेना आप, फिर इसके बाद करना क्या है वो भी बताता हूँ। ढाई दीप की रचना ब्रह्मांड का अद्भुत सितारा है। चंपालाल जी साहब क्या बोले? ढाई दीप की रचना जो हुई है 1165 जिनबिंब हैं। ढाई दीप की रचना ब्रह्मांड का अद्भुत सितारा है। वहां का कण कण सबकी आंखों का तारा है। कल्पनाकार ने फुर्सत से इसे जमीन पर उतारा है। कल्पनाकार ने फुर्सत से इसे जमीन पर उतारा है। जो भी इसे एक बार देख ले उसके मुख से सहज ही निकले, वाह क्या नजारा है। आप जब वहां पर आएंगे तो आपको भी ऐसा देखते ही है ना, एकदम ऐसी सुंदर रचना, जिस ओर देखेंगे वहां भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं, वीतरागियों के ही दर्शन होते हैं। ऐसी सुंदर और अनुपम कृति, ऐसी रचना है, इसलिए उसको ढाई दीप, यह विश्व की अद्वितीय यूनिक रचना कही जाती है। ये हम सभी जैनों की एक समझ लो बहुत सुंदर रचना है, जो लोग देखने दूर दूर से आते हैं। मुमुक्षु, गैर मुमुक्षु, अन्य भी, श्वेतांबर भी और अन्य जो है ना हिंदू आदि भी, उनको भी लगता है, जब सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है देख तो लें, इतनी सुंदर रचना। तो अब करना क्या है इसका? अभी जो ढाई दीप वहां पर जो बना हुआ है उसका वार्षिकोत्सव है अपना भी पहला। सुनो, ये ढाई दीप का वार्षिकोत्सव है, पहले ही है। पिछले साल भी होने वाला था, लेकिन इस साल, वो पिछले साल सोनगढ़ में पंच कल्याणक था उसी समय, इसलिए नहीं हुआ। तो इस साल वह अपन पहला वार्षिकोत्सव रख रहे हैं। महामस्तकाभिषेक है और भी बहुत सारी चीजें हैं। वहां पर 300 जिनवाणी, एक जिनवाणी जिनालय है, 300 जिनवाणी विराजमान होंगी। वहाँ एक गुरुदेव श्री का चित्रालय भी है। गुरुदेव श्री की एक प्रतिकृति वहाँ विराजमान होने वाली है। ये खिसकाते जाएं तो मजा आए थोड़ा सा, है ना। और भी आचार्य कुंद देव की प्रतिमा की वहाँ वेदी प्रतिष्ठा भी है। ये बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ पर संचालित होने वाले हैं। तिथि है अभी इसी जनवरी में 24, 25 और 26, इन 3 दिनों तक यह महामस्तकाभिषेक और ये संपूर्ण कार्यक्रम होंगे। तो जिन्होंने भी वहाँ प्रतिमाएं विराजमान की हैं, 1165 भगवान हैं। करीब करीब 800 लोगों की वहाँ पर, 800 लोगों के द्वारा वहाँ प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं, जिनबिंब विराजमान किए गए हैं। उन सभी को विशेष रूप से आमंत्रित किया ही है। और इसके अलावा अन्य भी साधर्मी जन, आप सभी जन आप वहाँ पर पधारें। और मुझे ये नहीं कहना पड़े कि हमारे ढाई दीप में पधारें, क्योंकि ढाई दीप तो सबका ही है और हम सब ढाई दीप में ही हैं। और ढाई दीप में आकर, और ढाई दीप से ही हमें कहाँ जाना है? सिद्धालय भी जाना है, वो भी ढाई दीप के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं है। इसलिए आप वहां अवश्य पधारें, ऐसी हमारी भावना है। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं तो ऐसा कहता हूं कि आप कैलेंडर उठाइए, कैलेंडर 12 महीने का, आंख बंद करिए, वैसा रखिए उंगली, आप जहां रखेंगे उंगली हम आपको प्रोग्राम दे देंगे। इतने प्रोग्राम समाज में होते हैं, उस समय आपको होना चाहिए। इतना भी कर सकते हैं कि मान लो पिता यहाँ पर आ गए हों, पुत्र ढाई दीप चले जाए, पोते जबलपुर आ जाए, कुल मिलाकर के इतना अपने को निमित्त मिल रहे हैं विद्वानों के, संगति के, कार्यक्रमों के। और हमारे यहाँ तो एक परंपरा है कि हमारे सारे कार्यक्रम, तात्विक कार्यक्रम की मुख्यता होती है, समय कम से कम अन्य में जाए ऐसा प्रयास रहता है, और समयबद्ध कार्यक्रम होना हमारी विशेषता है। निश्चित रूप से कि आप सब लाभ लें, परिवार के लोग लाभ लें। आप आ गए हैं, अपने परिवार के लोगों को प्रेरणा दें। तो कुल मिला घर से निकले